ओम जय श्री हरि। आप सभी भक्तों को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पंचभीखु, कार्तिक स्नान और चातुर्मास का अगर आपने व्रत धारण किया है, स्नान कर रहे हैं या कोई नियम लिया है तो इसका उद्यापन आपको कब करना है और किस प्रकार से करना है। जैसा कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि 7 नवंबर को व्रत का उद्यापन करें या 8 नवंबर को व्रत का उद्यापन करें और किस दिन हमें भोजन करना चाहिए, मतलब अन्न का सेवन अगर आपने पूरे कार्तिक मास में नहीं किया है, व्रत धारण कर रखा है अगर आपने, तो ऐसे में आपको अन्न का सेवन किस दिन करना है। अगर आप भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हैं तो 5 दिनों का व्रत आपका किस दिन पूर्ण होगा और आप किस दिन भोजन कर सकते हैं, किस दिन अन्न का सेवन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि आज के दिन, मतलब जब हम कार्तिक मास का या फिर पंचभीखु का या फिर चातुर्मास के व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो दान किन चीजों का करना चाहिए और कितनी संख्या में हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण को दान और भोजन किस समय कराना चाहिए, किस दिन कराना चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर और उद्यापन की विधि पर ही आधारित है। जो भी प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज मैं उद्यापन विधि के साथ शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे उद्यापन हमें किस दिन करना है, पर उससे पहले जान लेते हैं कि उद्यापन की विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप पूरे कार्तिक मास का या चातुर्मास का या फिर आपने पंचभीखु का व्रत धारण किया है, उद्यापन करना चाहते हैं, तो ऐसे में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर और अपने व्रत का समापन करते हैं। अब बात करें कि किन चीजों का दान करना चाहिए और कितना दान करना चाहिए। तो देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन कराने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। और देखिए, शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारे ऐसे दान बताए गए हैं जो सबके लिए संभव नहीं है। और उस विधि से, मतलब पूरी तरह से शास्त्रों का अनुसरण करते हुए कार्तिक मास या चातुर्मास का उद्यापन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब सबकी सामर्थ्य इतनी नहीं होती है कि वो इस प्रकार से पूरी तरह से इतनी अधिक संख्या में दान दक्षिणा देकर और व्रत का उद्यापन करें। तो बहुत ही आसान विधि भी बताई गई है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आप में जितनी सामर्थ्य हो, मतलब जो कुछ आप दान करने में सक्षम हो, उतना ही दान दक्षिणा और उतना ही ब्राह्मण भोज कराकर आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक मास का व्रत किया है तो दान आवश्यक है, जिस भी प्रकार से आप दान करना चाहें। जैसे कि अगर संभव हो तो अपने घर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी बुलाकर भोजन करा सकते हैं और ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी बुला सकते हैं और चाहे तो अधिक संख्या में जोड़े बुलाकर भी आप भोजन करवा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। और जो भक्त किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं, जैसे कि संभव ना हो किसी को बुलाना या आपके घर के आसपास कोई उपलब्ध ना हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आप दान की सामग्री निकाल दीजिए। जैसे कि कच्ची भोजन की सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल, ये सभी चीजें निकालकर और इसके साथ आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं, चाहे तो फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जूते का दान कर सकते हैं, चप्पलों का दान कर सकते हैं, जैसे कि गर्म वस्त्र होते हैं उनका दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान की सामग्री आपकी इच्छा पर निर्भर करती है, आपके सामर्थ्य पर निर्भर करती है कि आप किन चीजों का दान करेंगे। लेकिन नियम के अनुसार जिन चीजों का हम त्याग करते हैं कार्तिक मास में, मतलब जो चीजें हम त्याग करते हैं, जैसे बहुत से भक्त चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं पूरे कार्तिक मास में, या बहुत से भक्त कोई विशेष तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, कोई विशेष अन्न का त्याग कर देते हैं, तो वो सभी चीजें कार्तिक मास के उद्यापन में दान करने के बाद अगले दिन से आप उन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए दान उन सभी चीजों का जरूर दीजिए जिन चीजों का आपने कार्तिक मास में, चातुर्मास में या भीष्म पंचक में त्याग किया है। और बात करें कि किन चीजों का दान ज्यादा जरूरी है, मतलब अगर हमारे पास बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम कौन सी चीजें जरूरी हैं जिनका हम दान कर सकें। तो देखिए, भोजन की सामग्री जरूर दान करनी है आपको।
कुछ वस्त्र जरूर दान कीजिए, मतलब कोई ना कोई वस्त्र। अगर आप 5 वस्त्र दान करते हैं तो 5 वस्त्रों का दान कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक शॉल, एक स्वेटर जैसे गर्म वस्त्र होते हैं। और अभी सर्दी का मौसम भी प्रारंभ हो रहा है तो आपको इन चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम एक सुहागिन स्त्री के लिए पूरे कपड़ों का दान कीजिए और इसके साथ ही सुहाग की सामग्री का दान कीजिए। और एक ब्राह्मण के निमित्त आप कुछ वस्त्र जैसे कि धोती कुर्ता दान कर सकते हैं। और उद्यापन में कुछ बर्तनों का दान भी जरूर करना चाहिए, जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, एक लोटा जरूर दान कीजिए। अगर बहुत अधिक नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में एक पात्र स्नान का, जैसे कि लोटे का दान तो जरूर कर दीजिए। स्टील का लोटा हो, पीतल का लोटा हो, तांबे का लोटा हो, मतलब कम से कम एक पात्र का दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे में अन्न का दान, वस्त्र का दान और धन का दान, एक पात्र का दान अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आपकी सामर्थ्य, आप जितनी इच्छा हो दान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हमें उद्यापन किस दिन करना है, 7 नवंबर को या 8 नवंबर को। तो देखिए, 7 नवंबर और 8 नवंबर दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि है, लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि भारत में मान्य होगा। सूतक भी इसका मान्य होगा और सूतक काल सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो अलग अलग शहरों में सूतक काल का समय भी अलग अलग है। कहीं कहीं पर 9 बजे से प्रारंभ हो रहा है सूतक, कहीं कहीं पर 8 बजे के बाद ही सूतक प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, सूतक काल और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी तो मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी। अभी मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, घर बुलाकर किसी जोड़े को भोजन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में 7 नवंबर का दिन श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके पास पूरा समय है और भोजन बनाने में और किसी को भोजन कराने में समय लगता है। और ये कार्य आप 8 नवंबर को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूतक सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी भोजन बनाना और ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना ये संभव नहीं हो पाएगा। और शाम के समय भी जब 6:19 पर सूतक समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद आप स्नान करेंगे, फिर घर की साफ सफाई करेंगे और उसके बाद आप कब भोजन बनाएंगे और कब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। तो 8 नवंबर को मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। इसलिए अगर आप ब्राह्मण भोजन करवा के उद्यापन करना चाहते हैं तो 7 नवंबर को कीजिए, बहुत श्रेष्ठ होगा। 7 नवंबर को किस समय कर सकते हैं? देखिए, 7 नवंबर को वैसे तो पूरा ही दिन श्रेष्ठ है, लेकिन शाम के समय कर लीजिए, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद, मतलब 4:15 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके बाद आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं, अगर आप कराना चाहते हैं तो। लेकिन जो भक्त सिर्फ दान करना चाहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करवा पाते हैं, सिर्फ दान करते हैं, तो वो भक्त 8 नवंबर को भी सुबह सुबह सूतक लगने से पहले स्नान और दान कर सकते हैं, क्योंकि सूतक लगने से पहले आप दान की सामग्री भी निकाल सकते हैं। अगर आप भिजवा नहीं पाते हैं तो भी आप निकाल कर रख सकते हैं। और अगर आप सुबह नहीं दान कर पाते हैं तो आप शाम के समय, जैसे कि जब सूतक समाप्त हो जाएगा, ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके बाद भी स्नान इत्यादि करने के बाद आप अपने व्रत के उद्यापन के स्वरूप में, मतलब जैसे कि जो भी आप दान करना चाहते हैं वो सभी चीजें निकालकर और ब्राह्मण को दान इत्यादि कर सकते हैं। तो देखिए, उद्यापन 7 नवंबर, 8 नवंबर इन दोनों ही दिनों में किया जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि आप किस दिन करने में सक्षम हैं। और एक और प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण को घर बुलाकर अगर हम भोजन कराते हैं तो दान नहीं देना चाहिए? देखिए, दान तो आपको तब भी देना पड़ेगा। ब्राह्मण घर बुलाकर अगर आप भोजन कराते हैं तो भोजन आप करा देंगे, उसके बाद आपको वस्त्र देना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 1 या 2 वस्त्र या फिर 5 वस्त्रों का आप दान करेंगे। इसके साथ आप दक्षिणा का दान करेंगे। चावल का दान जरूर करना चाहिए आज के दिन। आप चाहें तो फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। और हाँ, जूते चप्पल या फिर खड़ाऊ का दान, जो कि लकड़ी की खड़ाऊ होती है जो ब्राह्मण धारण करते हैं, आप उसका भी दान जरूर कीजिए। तो देखिए, दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य में है, लेकिन आपको दान थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए। सिर्फ व्रत का हमें फल नहीं मिलता है। जो भी चीजें हम इस 1 महीने में, जैसे कि कार्तिक मास में या चातुर्मास में त्याग करते हैं, उन सभी चीजों का दान यथासंभव, जितनी भी संख्या में संभव हो, जितनी भी मात्रा में संभव हो, दान जरूर कीजिए। तभी आप अगले दिन से, मतलब मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से उन सभी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करें कि पारण किस दिन करना चाहिए। अगर आपने कार्तिक मास का व्रत किया है, चातुर्मास का व्रत किया है या भीष्म पंचक का आप व्रत कर रहे हैं, तो देखिए, उद्यापन मैंने आपको बताया 7 और 8 नवंबर दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार्तिक मास का या चातुर्मास का व्रत किया है तो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद या फिर दान निकालने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन ही। लेकिन जो लोग भीष्म पंचक का, मतलब पंचभीकु का व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी से पूर्णिमा तक, वो पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत ही रहेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन वो भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं व्रत का। लेकिन अन्न का सेवन आप मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि से ही करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से आप व्रत में ही रहेंगे पूर्णिमा तिथि तक।
तो जो भक्त भीष्म पंचक व्रत कर रहे हैं, बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें पूर्णिमा तिथि के दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने एकादशी से नियम का व्रत का पालन किया है, उसी प्रकार से आप 8 नवंबर तक पूरी तरह से व्रत में ही रहेंगे और आप अपने व्रत का पारण करेंगे 9 नवंबर को, जैसे कि मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि के दिन। और हाँ, कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं कि चिड़िया चिड़िया की कहानी और खिचड़ी कब खाई जाती है। तो 9 नवंबर को मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि के दिन चिड़िया चिड़िया की कहानी सुनी जाती है और दाल चावल की खिचड़ी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से भक्त कार्तिक मास में दाल चावल का त्याग करते हैं, उनके लिए यह आवश्यक होता है करना। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जैसा आपके यहाँ होता है आप उसी प्रकार से कार्तिक मास के नियम का पालन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे कि 7 या 8 नवंबर दोनों ही दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा मान्य होगी, तो दोनों दिन में किसी भी दिन आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। 7 नवंबर को या 8 नवंबर को अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए, जिस दिन भी आप उद्यापन करना चाहते हैं कर लीजिए। लेकिन बात करें कि आपको अन्न ग्रहण कब करना है, अगर आप चातुर्मास या कार्तिक मास के व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन चाहे आप 7 नवंबर को भी करेंगे, तब भी आपको 8 नवंबर को सुबह जल्दी उठकर, जिस प्रकार से आप कार्तिक मास में स्नान करते थे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान भी करना होगा। और इसके बाद कार्तिक मास की जो भी पूजा आप जिस प्रकार से नियम अनुसार करते थे, वो सभी चीजें आपको 8 नवंबर को सुबह करनी होगी। इसके साथ ही आप कार्तिक महात्म का अंतिम अध्याय आप 8 नवंबर को ही सुनेंगे। मतलब पूरी तरह से 8 नवंबर को आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करेंगे। 8 नवंबर को ही आप अन्न का सेवन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 नवंबर को आपने उद्यापन कर दिया तो 7 नवंबर को आप भोजन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूर्णिमा तिथि का पूरा ध्यान रखना होगा। पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को है, अब पूरी तरह से है, शाम तक रहेगी पूर्णिमा तिथि। तो शाम को स्नान इत्यादि करने के बाद, जैसे कि सूतक समाप्त हो जाता है, उसके बाद स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप पूजा इत्यादि करने के बाद अन्न का सेवन कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने चातुर्मास का या फिर कार्तिक मास का व्रत किया है तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। हाँ, जो लोग भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हैं वो 9 नवंबर को अन्न का सेवन करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। और मुझे लग रहा है कि कार्तिक मास के उद्यापन की संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पूरा प्रयास करूंगी कि सही समय पर आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।